हेलो आकाशवाणी। हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो आकाशवाणी। हाँ, आपको हमारी आवाज नहीं मिल रही क्या? जिला बारा राजस्थान से भोजराज गोचर कर रहा हूँ साहब जी, आज तो बिल्कुल आरंभ में आ गए हैं। नमस्कार। तो और सुनाइए भोजराज जी, गर्मियों के क्या हालचाल है? हाँ साहब। गर्मी कैसी हो रही है? गर्मी तो बहुत तेज हो रही है इस वक्त। हाँ, गर्मी का अभी तो 2-4 दिन से तपन ज्यादा हो गई है। हाँ, 2-4 दिन से मौसम में थोड़ी तलखी नजर आ रही है और बिल्कुल अभी पूरी गर्मी का जो वो होता है पारा, वो सारा पारा अभी बहुत तेज उमस के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उफान पर है भी गर्मी, और यही वो समय है जिस समय हमें बचने की भी जरूरत है और हर तरह की सावधानी रखने की भी जरूरत है। अच्छा, इस बार हम ठंडा नहीं खा सक रहे हैं भोजराज जी, तो क्या कैसे गर्मी कैसी बीत रही है? जो उसमें चल रहे हैं अपन, तो हमें ठंडा खाने से बचना है और ऐसी चीजों से दूर भी रहना है। नहीं तो घर में जैसे बच्चे भी हैं, वो अगर जिद करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समझाया जाता है और उन्हें इस बीमारी के बारे में बताया जाता है कि भाई अब ऐसा मौसम है तो इसको देखते हुए अपनी जिद को छोड़ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे समझ जाएं। सूखे मेवे का इस्तेमाल कीजिए आप घर में। कोई भी अगर आपकी चॉइस हो, जैसे कोई उनके पसंदीदा जो व्यंजन है वो बना सकते हैं और खिला सकते हैं। लेकिन क्या बच्चे मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं क्योंकि तो सब जानते हैं कि बीमारी कितनी खतरनाक है। टीवी रेडियो के माध्यम से सबको पता चल रहा है। ये अच्छी बात है कि बच्चे समझदार हैं और मान रहे हैं, क्योंकि वैसे लेकिन एक बात और पूछ जी कि घर में जो महिलाएं वो बहुत निपुण हो गई हैं और अब आइसक्रीम वगैरह वो घर पर खुद ही बना रही हैं, तो ठंडा तो फिर सभी में बराबर है, क्योंकि अब अपने स्वास्थ्य के प्रति से भी सचेत हैं। कौन सा गीत सुनवाया आज आपको? चांदनी फिल्म का गीत है, पर्वत पे काली जटा जब टकराई। अच्छा, तो ये छुट्टियां जो थी या ये जो लॉकडाउन था, इसको में आपने कुछ नया कुछ किया? इसमें तो हमने वही है कि अपना जो काम है, जो मतलब अभी प्रधानमंत्री जी का भी एक अभियान है, तो उसके तौर पे हमने हमारा जो काम था निजी, उसको हमने बढ़ाया है और इस बार हमने भैंसों पे ज्यादा ध्यान दिया है और दूध का अधिक उत्पादन इस लॉकडाउन में हमने किया है। अरे वाह! तो अच्छा, चलिए दूध का अधिक उत्पादन, लेकिन शहरों में तो अभी ये हालत रही। आत्मनिर्भर बन करके ही हम आगे बढ़ सकते। सही कहा, लेकिन दूध के लिए भी हालत शहर में ये थी कि बहुत देर तक उनको दूध बेचने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि वो जो सरकार की जो डेयरियां हैं, उन पर बेच के तो हम मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। फिलहाल हमने उसमें भैंसों को अच्छा बांटा दिया, अच्छी खड़ दी, अच्छा चारा, हरा चारा दिया, तो इससे में कुछ आय हुई, तो हमारा जो ये हाथ खर्च था वो बराबर रूप से लॉकडाउन में चलता। अच्छा, कितना पशुधन है आपके पास? मेरे पास 15 भैंसे हैं। अच्छा, तो मुख्य व्यवसाय क्या है? दूध का है? हाँ, दूध का भी है और कृषि का भी है और किराने का व्यवसाय। तो चलिए, घर का आप तो असली मावा खा सकते हैं, हम तो हाँ सर हम तो मावा खा सकते हैं, हम घी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध खा सकते हैं। वही तो। अच्छा, दूध खा भी सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि इसको अगर रोटियों के साथ खाया, मिला के इसमें जो वो चूर के अगर खाएं तो खाया जा सकता है। अच्छा। और गिलास से गरम करके ठंडा उसमें शक्कर डाल के तो पिया जा सकता है। अरे भाई, ये आज एक नई बात मालूम हुई, क्योंकि हमने राबड़ी में डाल के भी इसको खाया जा सकता है। हाँ, तभी हम ये सोचते थे कि दूध, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें ये कहा जाता है कि दूध खाया जाता है, तो हम सोचते थे दूध कैसे खाया जा सकता है। आज समझ में आया, क्योंकि खाने के तो कई तौर तरिके हैं। इसको हम राबड़ी में डाल के खा सकते हैं। नहीं, हम तो उसे पीना ही कहते हैं। गरम रोटी को इसमें चूर के भी खा सकते हैं। नहीं, हम तो उसे भी दूध पीना ही कहते हैं। क्योंकि इसका तरीका जाता वही है शरीर में। वो तो खाने के साथ खाएंगे तब भी वो शरीर में वही अपना वो विटामिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह। तो चलिए, आज ये अच्छी बात मालूम हुई कि दूध को खाना कैसे और पीना कैसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भोजराज जी। फिलहाल अच्छा बोल रहा हूँ लाड़पुरा से। अरे वाह, नए श्रोता का स्वागत है आपका, बहुत बहुत। जी किरण जी, आपको खूब खूब बधाई। अच्छा, आकाशवाणी की। तो आप नए श्रोता हैं केवल आकाशवाणी के लिए, वैसे तो श्रोता हैं तभी हमारा नाम भी आप जान पा रहे हैं। मैं हर प्रोग्राम सुनता हूँ वैसे।
अरे वाह, तब अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम तो हनीफ है। हनीफ भाई, अच्छा, कहाँ से बोला आपने? कोटा में? काफी ट्राई करी, उसके बाद में हाथ लगा। हाँ, और वो भी दूसरे नंबर पे ही लग गया है ना? ये बात। हाँ, कौन सा गीत सुनेंगे पहले तो ये बताइए। सुना दो हमराज का कोई सा भी गीत सुना दो। अच्छा, हमराज फिल्म का। जी। अब बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं? मैं तो टेलर का काम करता हूँ, अभी तो कुछ नहीं करता। वैसे कोटा में आउट ऑफ कंट्री था मैं तो। अच्छा जी, जद्दा में, सऊदिया में। अच्छा अच्छा, तो फिर आप यहाँ आ गए? जी, यहाँ कब आए? आना यहाँ 2005 में आया। उसके बाद से काम छोड़ दिया, बच्चे ही करते। अच्छा, तो वहाँ क्या करते थे? वहाँ टेलर का काम करते थे, सिलाई। अच्छा, वहाँ ज्यादा अच्छा था या यहाँ पर? अच्छा, तो यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन वहाँ का हालात अब यहाँ से ज्यादा हो जाता है। और वहाँ रहे कितने समय आप? मैं 5 सफर करे, 5 मरतबा आया, 5 मरतबा गया। 10 साल, हर साल आ जाता था। अच्छा, साल में पर एक ही बार आते थे? जी, साल में 2 महीने के लिए आ जाता। तो साल में आना वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि एक साल में आ जाते थे तो ठीक है, लेकिन हाँ ये रहता है कि भाई हम लोग बहुत दूर हैं, ये एहसास। कभी 1.5 साल भी हो जाता था। हाँ, बच्चे हाँ, हैं, यूं है ना। नहीं, फिर ये है ना कि जैसे हम भी जैसे अपने मतलब यहीं कहीं आसपास ही रह रहे हैं और फिर हम साल भर तक ना मिलें तब दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम बहुत दूर है, ये एहसास बहुत दिक्कत देता है। वही तो है ना। हाँ, दिक्कत तो कुछ नहीं है, आजकल फोन है, रोज बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। अभी इस समय जो दुकानें वगैरह टेलरिंग की भी या कहीं और भी सभी बंद थी, तो क्या घर पर आपने अपना कुछ काम चालू रख रखा था? नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता, बच्चे ही करते हैं। अच्छा, आपने छोड़ ही दिया है? 3 बच्चे हैं, सबकी शादी कर दी। हाँ, आपने काम क्यों छोड़ दिया? आपकी तो आवाज से भी आप लग रहे हैं कि आप अभी बिल्कुल ऐसी उम्र में है। मेरी 66 उम्र है, लेकिन कोई भी नहीं कहता। आपकी आवाज से आपकी उम्र का पता नहीं लगता। 66 से एक साथ 54 है मेरी। अरे वाह, लेकिन आवाज आपकी अभी बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज है नीफ भाई। हाँ, देखो ये ऊपर वाला का करम, भगवान की। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम तो कान में जो है, अब आपकी आवाज को हम कभी भूलेंगे नहीं, जब भी आप हेलो बोलेंगे तब भी हम पहचान लेंगे। कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप हमारे? जी, मैं तो सगी सहेलियां यहाँ सुना ही करता हूँ, जो भी प्रोग्राम आता है, जो सब लोग। अच्छा, ये तो बॉम्बे से आता है, मुंबई से। हमारे केंद्र के कौन से सुनते हैं? ये तो अक्सर सुनता हूँ मैं, शनिवार ये। अच्छा, बुधवार और शनिवार। हाँ, कई रोज ही सुनता हूँ ऐसा गाना तो आपके, लेकिन ट्राई आज लगा है काफी टाइम। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके, और ये जो गाना है वो खास आपके लिए हमारी तरफ से रिक्वेस्ट। सुनिए इस गीत को। नमस्ते। और कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, सब परिवार सही। अच्छा, बस नाम ही नहीं पूछा आपसे, हालचाल पूछ लिए। जी मैडम, मैं तो घनश्याम शर्मा बोल रहा हूँ, ठीक कला गाँव से। अच्छा, जिला बूंदी। जी घनश्याम जी, तो आप आते रहते हैं क्या हमारे कार्यक्रम में? मैं सुनता हूँ, ये 30 नंबर का फोन लगा है मैडम मेरा। हाँ, बिल्कुल। सर्दी में लगा था, जनवरी फरवरी में। अच्छा, और उसके बाद में आज लगा है मैडम। अच्छा, हमने सोचा कि तीसरे नंबर का, क्योंकि आज भी आपका तीसरे नंबर का फोन है। हाँ जी मैडम। प्रोग्राम से भी सुनता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा सुनेंगे गीत? जी नहीं, आज कौन सा गीत सुनेंगे? वो बोल रहा था, बोल तूने क्या किया, अपने किशन को दिल दे दिया। अच्छा, ठीक है। तो आपने कोरोना टाइम में क्या किया? ये अभी जो लॉकडाउन था इसमें? हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं मैडम। अच्छा, तो तो सेवा पूजा तो चालू ही थी, लेकिन अभी लोगों का आना जाना नहीं हो रहा है ना? हाँ, गांव में तो ऐसे आते हैं मैडम, 2-4 औरतें आती हैं। हाँ, आ जाते हैं। हाँ, तो अपने हिसाब से ही उनको प्रसाद वगैरह दे देते हैं। हाँ, तो अभी तो भगवान जी को भी मास्क वगैरह पहना रखे थे। हाँ जी, भगवान जी को भी मास्क वगैरह पहना रखे थे ना सबने? मैं समझा नहीं मैडम। भगवान को भी हमने
नहीं उनके कोई वो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो जाए, तो उन्हें भी मास्क पहनाए गए थे बहुत से मंदिरों में। हाँ मैडम, वहाँ वो सेफ्टी रखी थी हमने। वो जो वहाँ निजी मंदिर में डोर बांध दी थी। हाँ। की बाहर के आदमी कोई प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से ही दर्शन कर लेते। और कोई अगर चढ़ावा वगैरह चढ़ाना चाहे तो वो पेड़ी में रख देते हैं, सीढ़ी में। अच्छा। रख देते थे फिर वो अंदर। अच्छा, लेकिन एक सैनिटाइजर रखा हुआ था, जिससे हाथ साफ कर लेते। हाँ। लेकिन जो मंदिर की रौनक है वो घंटे घड़ियाल बजे, लोग आए, दर्शन करें, भीड़ हो, और हम मंदिर में माथा झुकाएं, प्रसाद दें, बांटें, है ना। तो वो नहीं, वो सब कुछ आपने मतलब वो नहीं हो रहा था तो कैसा लगता था? सूने मंदिर क्या लगते थे आपको? मंदिर में सूनापन जब रहता था तो हेलो, मंदिर में सूनापन हो जाता था ना। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, आपको हमारी आवाज नहीं मिल रही है तो। अजी मैडम, क्या है, हवा बहुत तेज चल रही है गांव में जो। अच्छा। हाँ, सुनाई नहीं देती अच्छी तरह से, हवा बहुत चल रही। अच्छा, तो ये हवा क्या कहने वाली है? लग रहा है पानी लेकर के आएगी, बरसात लाएगी हवा तो। वही पानी लेकर के आएगी, बारिश। हाँ मैडम। तो चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ और पूछ रहे थे पर आज इतनी ही बात सही। घनश्याम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिलहाल से कहाँ घूम करके आए आप? हेलो मैम। हाँ, कहाँ घूम करके आ रहे हो? नमस्ते मैम। नमस्ते। आपको हमारी आवाज नहीं मिल रही क्या? हेलो, हमें आपकी आवाज नहीं मिल रही है भैया, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्ते के अलावा कुछ भी नहीं आया। चलिए दूसरे श्रोता को हम कोशिश करते हैं। हेलो। हाँ जी, दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ। जी दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी, आवाज आ रही? हाँ, हमें तो आ रही है जी। रामदेवरा से बात कर रहा हूँ। हाँ दिनेश जी, बहुत लंबे समय बाद, है ना? बिल्कुल मैम। लगभग 5-6 महीनों से कॉल किया। हाँ, तो पढ़ाई जम करके की इन दिनों? बिल्कुल मैम, एग्जाम हो चुका है मेरा। अरे वाह, रिजल्ट का इंतजार। अच्छा, ये लॉकडाउन के पहले ही हो गया था क्या आपका? जी, आपका लॉकडाउन के पहले पेपर हो गया था क्या? मैम पहले हो गया था, लॉकडाउन से पहले हुआ। अच्छा, कैसा रहा? एग्जाम तो अच्छा हुआ है, अब रिजल्ट आने से पता चलेगा। वो भी अच्छा ही रहेगा। एक तो गीत बता दीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि लाइन से ऐसा ना हो कट जाए या फट जाए। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और गीत के बोले यशोमती हमें याद आ गया, मैं केवल कृष्ण जी के ही सुनता हूँ। जी बिल्कुल, है ना, यही कहा था ना आपने 5-6 महीने पहले? जी मैम, कहा था। आपको सब याद है, एग्जाम का भी याद है। और मैम हाँ, वही तो, ये श्रोताओं से हमारा जुड़ाव ही है जो कि आपकी मैम जो याददाश्त है ये अच्छी है। याददाश्त से कहीं ज्यादा दिनेश जी ये है कि श्रोताओं से हमारा जो स्नेह, हमारा लगाव, जुड़ाव है ना, क्योंकि हमें तो अपने बचपन तक की बहुत सी बातें याद है ना, होती है ना सभी को। तो बस वो इसलिए याद होती है क्योंकि हम उनसे जुड़े होते हैं। तो अगर श्रोताओं से भी जुड़ाव महसूस करें तो जरूर उनकी बातें भी याद रह जाएंगी, है ना। तो अब पढ़ाई से छुट्टी दे रखी है अपने आप को? पढ़ाई से अभी आराम मिला हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, अभी आराम मिला हुआ है पढ़ाई से। जुलाई में कॉलेज खुलेंगे तब और पढ़ाई करेंगे जोधपुर में। अब अच्छा, अभी ये फाइनल ईयर के भी एग्जाम होंगे, और रेलवे का और भी है, और विद्युत विभाग का भी एग्जाम है। इस बार आपने कौन सा एग्जाम दिया था जी? इस बार कौन सी क्लास का दिया था? नहीं, इस बार नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं है। ये फाइनल ईयर के होंगे अब जुलाई में, या फिर अभी कोई तारीख नहीं आई है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में विद्युत विभाग का भी फॉर्म भरा हुआ है, तो वो भी एग्जाम होगा कब ये पता नहीं। तो जो और एक और रेलवे का है एग्जाम।
तो चलिए, आप तो दोहरी नाव में सवार होकर के काम करने वाले हैं दिनेश जी। तो आपको बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एकेडमिक वाली भी पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी के लिए भी आप कुछ करना चाह रहे हैं। तो दोनों में ही सफल हों, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अपनी जो मंजिल है उसको भी नहीं भूलना है आपको। छोटी अपनी थोड़ी बहुत जो अर्निंग हो जाए उसके बाद भी अपने को आगे की पढ़ाई भी करनी है। ठीक है। और क्या हाल चाल है रामदेवरा के? और सब बढ़िया है मैम। अभी हाल चाल कोरोना का भी अब लगभग ठीक है, अब नहीं कैसे गुजरा, चलिए सामान्य हो गया है। और हम सावधानियां तो रख ही रहे हैं। तो चलिए, इस गीत को भी आप मन में रखिए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, मैं नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपकी आवाज हमें मिल रही है, बोलिए, नाम बताइए अपना। बनवारी लाल मीना, पोलाई खुर्द। जी बनवारी लाल जी, जिला कोटा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाइए, कैसे हैं आप? पिछली बार भी फोन, हाँ। आपका बताओ, कैसे हैं आप? बस हम भी अच्छे हैं, पिछली बार भी फोन लग गया था आपका। हाँ। तो बनवारी लाल जी, आज का गीत बता दीजिए, क्योंकि आज थोड़ी लाइन में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा व्यवधान आ रहा है। जाने वाली जरा रुक जा, हम तो राही तेरे मंजिल। अच्छा, रुक जाओ जाने वाली। फिल्म का नाम? फिल्म का नाम तो याद नहीं है मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो कर क्या रहे हैं इस समय आप? बस कार्यक्रम सुन रहा हूँ, तंबल प्रोग्राम, गाना सुन रहा हूँ। हेलो राज। अच्छा, और यूं क्या करते हैं, खेती करते होंगे? और हाँ, किसानी खेती करते हैं मैम। अच्छा, तो गर्मी तो 4-5 दिन से तो बहुत ही तेज पड़ रही। तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही। चलिए, आपका गीत ही देख रहे हैं, आपका गीत रुक जा ओ दिल दीवाने, ये मिल रहा है हमें। तो रुक जाओ जाने वाली, है ना ये? हाँ, देखते हैं शायद तक। फिलहाल थोड़ी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल रही है, इसलिए आपसे बात ठीक से हो नहीं पा रही है मुझसे, है ना? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज उतनी अच्छी हमें नहीं मिल रही है, पता नहीं। हाँ, तो और कोई गीत बोलिए ना आप। कोई की सजा पाने को ये सुना दो, नहीं मिल रहा है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि और कोई गाना बताइए। लैला मजनू का, है ना? लैला मजनू का। हाँ, तो ठीक है। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? घर में परिवार है पूरा, फैमिली में, ये बच्चे बच्चे है। और पुत्र वधू भी है, 2 पुत्र है, दोनों के पुत्र वधू है, बच्चे हैं उनके। चलिए, बहुत अच्छी बात। यही गीत है ना आपका, हुस्न हाजिर है? सब बढ़िया है। ये पोता है मेरा, हाँ। रोहित मीणा। अच्छी बात है, पहुंच रहा है गीत आप तक। धन्यवाद। अच्छा, ओहो, हाँ रोहित, कैसे हो? अच्छा, तो इतनी देर बोलना चाहिए था ना। अब दादाजी इतनी देर से बात करते जा रहे हैं, और आप घर पे था अंदर। घर पर थे अंदर? अच्छा, और दादाजी कहाँ, बाहर बैठे हुए थे क्या? हाँ। अच्छा, तो अभी इतनी रात को दादाजी बाहर क्या कर रहे हैं? वहाँ पे बैठे हैं चौक पे। अच्छा, तो घर चौक पे। अच्छा, घर के बाहर जो चौक होता है। हाँ। अकेले बैठे हैं, किसी के साथ हैं? अकेले। रेडियो लग रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा रोहित, दादाजी ऐसे बाहर जाने की जिद करते हैं क्या कि नहीं मुझे तो बाहर जाना है? नहीं है? क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं ना, उनको बड़ी इच्छा रहती है। वजह से घर पे रह गए। अच्छा, और जाएं तो आप क्या करोगे, जाने दोगे? नहीं है? और पढ़ाई कैसी चल रही रोहित? अभी तो चल ही नहीं रही। अच्छा, तो दादाजी अगर नहीं बोलेंगे पीछे से तो आप नहीं बोल पाएंगे क्या? दादाजी को कहो, मैं तो बोल लूंगा दादाजी, आप मत मेरे को मत पढ़ाओ, है ना? तो हाँ? अभी कौन सी क्लास में आ गए हो? 8th में। परीक्षा देकर के आए या बिना परीक्षा के आए? बिना परीक्षा के। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना? तो अब पढ़ने की इच्छा हो रही है या नहीं? ऐसी मैं 8th में भी ऐसे ही चला जाऊं? होती है ना? हाँ। तो भले ही चाहे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो गई अब। हाँ, अब आगे महावीर नगर विस्तार योजना से बोल रहा था, ब्रह्मानंद खंडेलवाल।
जी ब्रह्मानंद जी। हाँ जी। तो थोड़ा हम भूल रहे हैं क्या आपको? हैं? हम पुराने रेगुलर लिसनर हैं और क्या परंपरागत श्रोता कोटा। अच्छा परंपरागत, हाँ बहुत पुराना। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, परंपरागत। तो जो अच्छा परंपरागत की निशानी है क्या कोई वैसे? हाँ ये जरूर है कि उनमें सलीका, अदब और बातचीत का उनका जो होता है ना तरीका, है ना? हाँ, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सोबर और सिंपल। हाँ। अच्छा ब्रह्मानंद जी, पहले तो हम गीत पूछ लेते हैं। सबसे आज जल्दी गीत पूछते हैं क्योंकि लाइन का कुछ पता नहीं लग रहा है। हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है ये, श्रोताओं को भी परेशानी, आपको भी। हाँ हम क्या है कि बहुत ताकत लगा करके सुन रहे हैं लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फिर भी हाँ प्रोग्राम तो चल ही रहा है। हाँ थोड़ा बोलते हैं, हमें ना अंदाज लगा लेते हैं आगे का। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। धार्मिक गीत ही सुना दीजिए। गीत ज्यादा चल कितनी अच्छी फिल्म है और इसके सभी गाने बहुत ही अच्छे हैं। हाँ रविंद्र जैन जी ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ अपने बारे में बताइए, थोड़ी सी हमारी याददाश्त पता नहीं। अभी तो मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ और घर पे ही समय बिताता हूँ और धार्मिक पुस्तकें वगैरह, कुछ भी चैनल वगैरह, कथा वगैरह सुन लेते हैं। अच्छा कितना समय हुआ आपको रिटायर्ड हुए? लगभग 3 साल हो गए मैडम। 3 साल बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो अपने स्टूडेंट्स वगैरह की याद आती है आपको? हाँ फ्रेंड्स की याद आती है तो कॉल कर लेते हैं दिन में। नहीं फ्रेंड्स की नहीं कह रहे हैं हम, स्टूडेंट्स की कह रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स तो मैडम, स्टूडेंट्स के तो अभी भी मेरे पास काफी फोन आते हैं और याद आती है। यहाँ तक कि मैं बराबर उनसे टच में भी हूँ और कॉल भी करता हूँ और यहाँ तक कि उनसे मिलने घर पे भी जाता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरा लास्ट जो स्कूल है बहुत अच्छा रहा है और मैं वहाँ प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुआ। बहुत अच्छी बात है। तो यही हम कह रहे थे कि शिक्षक भले ही अपने जो उसकी जो वो नौकरी जिसको हम कहते हैं वहाँ से वो रिटायर्ड हो सकता है, लेकिन अपने जो विद्यार्थी हैं उनके बीच से वो कभी रिटायर्ड नहीं होता है। नहीं वो तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो रिश्ता ऐसा आत्मीयता से है, बिल्कुल गुरु शिष्य का जो रिश्ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है ब्रह्मानंद जी कि जिसमें जब भी बच्चा तकलीफ में होगा, अपना विद्यार्थी तकलीफ में होगा और अगर शिक्षक ने अपनी छाप छोड़ी होगी स्कूल में, तो वो अपने माता पिता से भी पहले अपने शिक्षक को याद करता है, अच्छा भी उन्हें बताना चाहता है और तकलीफ भी बताना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है और हकीकत भी है कि मेरे पास तो अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कॉल आते हैं उनके, और मैंने तो उनसे सब कह रखा है। मैंने कहा बेटा जब भी कोटा आओ तो अपने यहाँ जरूर आओ, तो आते हैं वो बेचारे और ये वगैरह है और बहुत ही अच्छा उनका रेस्पॉन्स। और मैंने भी उनकी काफी हेल्प की है में, उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से बुक्स वगैरह में इनमें गाइडलाइंस दिए, उन्होंने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, अच्छे रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक तरह से उनका स्नेह भाव अभी भी बराबर बना हुआ है। और मैं बिल्कुल आपको हकीकत सत्य कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आज ही मेरे टच में रहते हैं। नहीं, आपको इसको जोर दे के कहने की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो इस बात को जानते ही हैं, क्योंकि मेरा अपना खुद का अपने जो शिक्षक रहे, टीचर्स रहे, उनके साथ आज तक भी तालमेल है और मैं उनके संपर्क में हूँ इतने समय बाद भी। और ये बात मैं मान करके चलती हूँ कि एक शिक्षक ही है, मतलब हम होता है ना कि नौकरी में अरे वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, है ना, थोड़ा सा एक जेलस हो सकती है, लेकिन एक शिक्षक और पिता, है ना, ये दो ऐसे लोग हैं जो कि अपने पुत्र को और अपने विद्यार्थियों को अपने से आगे देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके अंदर जो है ना कोई जेलसी वाली भावना नहीं रहती, वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि भाई हमारा नाम हमारा रोशन करे, गौरवान्वित करे हमारा देश। हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है ब्रह्मानंद जी कि हमें अपने पुत्र पुत्री से कहीं ज्यादा विद्यार्थी अच्छे लगने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो मैं कह रहा हूँ मैडम, बिल्कुल आप बता रहे हो, बिल्कुल एक सत्य है। क्योंकि मैं भी अपने टीचर की प्रिय स्टूडेंट रही हूँ। आप भी फेवरेट रहे होंगे। तो ये एक रिश्ता ऐसा हो जाता है कि यहाँ तक कि
अभी जैसे किसी की मैरिज हुई तो रिसेंटली उनके कार्ड वगैरह भी आ जाते हैं। अपन वो तो क्या है कि अभी बीच में थोड़ा सा 1-2 साल से ऐसा ये चीजें आ गई हमारे देश में, नहीं तो बिल्कुल टच में जाना आना सब कुछ चलता है। हम तो बहुत 1-2 जगह जाकर बच्चों को आशीर्वाद देकर भी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ब्रह्मानंद जी, बहुत ही आनंद आया आपके साथ बात करने में। और अब हम आपको गीत तो सुनवाएंगे ही, हमारे जो श्रोता है उन्होंने भी हमारी और आपकी बातचीत सुनी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और पक्का कह रहे हैं कि कुछ देर तो अब आप अपने पुराने दिनों में ही रहेंगे, कुछ मतलब कुछ मिनट घंटे कुछ कह सकते, और अपने घर वालों से बात करेंगे, अरे मुझे वो याद आ रहा है, ऐसे ना। तो हम क्या आपको छोड़े चलते हैं उन बीती यादों में और पहुंचाते हैं आप तक ये गीत। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी पूरन जी। हाँ जी मैडम। हाँ पूरन जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैडम, आप बताओ आप कैसे हो? बस हम भी अच्छे हैं। तो जयपुर से पहली बार फोन लगा आपका? तो हाँ नहीं मैडम, मेरा जयपुर से लगता रहता पर बहुत दिनों में लगा मेरा। अच्छा, लगातार सुनते हैं आप हमारे कार्यक्रम? मैडम मेरे क्या हमारे रेडियो पे क्या है मैडम, रेडियो साफ नहीं पकड़ता, इतनी दूर है। नहीं तो अब तो ऐप पर सुनिए ना पूरन जी। मैडम मेरे क्या है, नहीं चला सकता मैडम, मैं फोन नहीं चला सकता मैडम, सबका। अच्छा, मैं क्या नेत्र दिन हूँ मैडम। हाँ कोई बात नहीं, आजकल वैसे घर के लोगों की भी हम सहायता ले सकते हैं पूरन जी। हमें मतलब हम क्या कहें आपको कि केवल हम अपने घर वालों से इतना सा कह दें कि भाई मेरा ये चालू करके दे दें। मैडम तो टच का फोन भी नहीं है मेरे का तो जियो का कीपैड में है मैडम। अच्छा, तो रेडियो पर आपको हमारा प्रसारण सुनाई केंद्र पे फोन मिला था मैडम। रेडियो पर आप डीटीएच है ना मेरे पास। हाँ। तो डीटीएच पे जो भी जैसे भोपाल हुआ, रोहतक हुआ, आकाशवाणी गांधीनगर हुआ, अलग अलग चैनल फोन करता रहता हूँ। अरे वाह, डीटीएच पे नहीं आता। अरे वाह, हाँ हमारा प्रसारण उस पर नहीं आता है। आज कौन सा गीत सुनेंगे पूरन जी? मैडम फिल्म का नाम है वो बेवफा। शायद ही होगा, देखिए फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। वो बेवफा। अच्छा, तो इसका कौन सा है? नहीं है ये? नहीं है तो मैडम फिर हमको तुमसे प्यार है फिल्म का नाम है। अच्छा हाँ ठीक है। कितने साल के हैं आप? मैडम मैं 26। अच्छा, कुछ आपने पढ़ाई लिखाई की है? मैडम मैं पहले क्या मेरे को कम दिखता था मैडम, तो मैं पढ़ा था, फिर अब इसके बाद में मास्टर ऐसा बोला कि आप इसको दिखाई नहीं देता तो ये पढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा, नहीं पढ़ा, और वो फिर घर वाले जानते नहीं तो जो दिखलाने फिल्म बैठा सके मैडम, तो नहीं पढ़ा। अच्छा, हमको तुमसे प्यार है ना? हाँ मैडम। लेकिन ये भी नहीं है? ये भी नहीं है। कोई हम अपनी तरफ से सुना दें कि आपको ऐसा करें? मैडम फिल्म का नाम है वो सुन लो, मेरा हम साथ साथ है। अच्छा हाँ, ये जरूर हमारे पास हो सकता है। तो चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं भाई आपके लिए कि आप भी अपने घर वालों के साथ साथ ही रहें। हाँ जी मैडम, है ना। तो दोस्त आपका कौन है? मैडम दोस्त जो भी आकाशवाणी के अंदर सुन रहे हैं सभी दोस्त है, और मैं दोस्त अभी फोन किया था ना दिनेश चौहान। हाँ रामदेवरा से। हाँ मैडम। हाँ तो वो मेरे संपर्क में था मैडम, तो मैं उसी को नंबर में दिया था मैडम। अच्छा हाँ भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। तो इसका कोई सा भी गीत सुनवा दें हम आपको? हाँ कोई सा भी ऐसा, ये सत्य है कि भगवान, ऐसा कुछ गाना है ना मैडम इसमें। अच्छा, ये वाला सुनेंगे आप? हाँ ये तो सत्य है कि भगवान है, ऐसा गाना है बिल्कुल है। चलिए फिर कभी आपसे और बात होगी हमारी। जयपुर से। जी जितेंद्र जी, ये तो जयपुर वालों के फोन लग गए आखिरी में तो। हाँ बिल्कुल मैम, मैं बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ अभी। अच्छा हाँ, और आप इतनी लंबी बात मत करा करो इससे। अच्छा, ऐसा थोड़े होता है कोई? तो आप बात तो करनी पड़ती है ना। नहीं, बात तो करनी होती है ना, क्योंकि बातें और गीतों का ही कार्यक्रम है जितेंद्र जी। तो वो बात आपका चलिए कौन सा गीत सुनेंगे? मैं बादल मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ। हाँ, कौन सा? वो क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, अब देखिए करनी पड़ेगी ना बात, क्योंकि आपको नाम याद नहीं आ रहा है तो हमें भी गीत ढूंढने के लिए भी बात करनी पड़ती है, हर सब चीज होती है। पे आता है वो गाना। अब ये कौन सी बात हुई, तीसरे नंबर पर आता है? वो उसका नाम ये नहीं, जब आपने देखिए, आपने तो अपनी तरफ से ना तैयारी नहीं कर रखी। ये लीजिए, अब पुरानी बादल मिली है हमें, ठीक है। अब ये 1, 2 और 3, ठीक है। हमें लगता नहीं है कि ये पसंद आएगा आपको, क्योंकि आपने जिस ढंग से बोला है ना, उस ढंग से फिल्म ही नहीं है वाली
क्योंकि ये पुरानी बादल मिली है हमें। एक साथ 3 गाने याद रखा करिए, ठीक है। और आपसे जो बात हुई है ना, उसमें कुछ काम की बात नहीं निकल पाई हमसे। तो आपको दूसरी मूवी बता सकते? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हमको तुमसे प्यार है। हाँ, ये अभी बोला क्या था उनको? नहीं है फिल्म हमारे पास, फिर सुनते ही नहीं आप। उस मूवी में वो गाना है ना? नहीं है ये फिल्म, नहीं है। चला दो कोई है ना। अब ये आपके लिए ये इतनी लंबी बात का कोई सार नहीं निकला है ना। तो और करनी पड़ती है बात, अलग अलग ढंग से करनी पड़ती है। इसलिए ये ना बोले चलते कार्यक्रम में, लाइव कार्यक्रम होता है, ये सजीव है ना। इसमें ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये ना इतनी लंबी बात ना करा करें। बात करने का एक कारण भी होता है, और बातों और गीतों का ही कार्यक्रम है ये। जितेंद्र जी, फिल्म संगीत आपका फोन लग जाता तो आपको लगता मुझसे लंबी बात करें, ठीक है। फिलहाल रोता है मेरा दिल, किसको पुकारूं क्या करूं, जीना भी है मुश्किल, किसको पुकारूं क्या करूं, किसको पुकारूं क्या करूं, क्या करूं क्या करूं, रोता है मेरा दिल, किसको पुकारूं क्या करूं। अब दूर हुई मंजिल, किसको पुकारूं क्या करूं। ये फूल खुशी के कांटे हैं, हम चुपके चुपके